नमस्कार। टर्की में आया भूकंप और उस भूकंप के बाद चारों ओर से फैसिलिटीज यानी कि जैसे बोलते हैं एड और रिलीफ जाना शुरू हो गई। इंडिया से भी गई। अब तक हिंडन एयरबेस से जा चुकी है रसद, साथ में एक पूरा का पूरा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जा चुका है आगरा कैंटोनमेंट से, और वो वहां पर ऑपरेशन यानी कि उन्होंने वहां रिलीफ का काम शुरू कर दिया है। इसी पर बात करेंगे सुमित पीर साहब से। सुमित पीर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और भारत माता के बच्चों में से जो भारत माता की सेवा में लगे, कई जगह कई कंट्रीज में काम कर चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं इंटरनेशनल कंपनीज के। आप इंडिया में हैं, भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, क्योंकि आप भारत माता के भक्त हैं, भारत माता के बच्चे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये टर्की तो वही कंट्री है ना जो कि कश्मीर पे हमारे खिलाफ चीखता था, उस उधर हमारे हम एड क्यों दे रहे हैं? देखिए रोहित भाई, आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आभार। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, साधुवाद। देखिए रोहित भाई, बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आपने, पॉजिटिव विषय है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मुझे पता काफी लोग इसकी खिचड़ी बनाएंगे, रायता फैलाने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो हर चीज को एक बड़े नजरिए से देखना पड़ता है। पहला और सबसे जरूरी बात है, भारत कोई न डेवलपिंग कंट्री है न डेवलप्ड कंट्री। भारत है सुपर पावर इन मेकिंग। आने वाले टाइम में दुनिया में दो ही सुपर पावर होंगे, एक होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा होगा भारत, क्योंकि चाइना तब तक रहेगा नहीं। आपको अगर सुपर पावर वाली अपनी इमेज बनानी फिर सुपर पावर इन मेकिंग, आपको सुपर पावर की तरह सोचना पड़ेगा, वैसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहली बात, टर्की में जो डेथ टोल पहुंचा वो करीब 5,000 पहुंचा। हमारी हार्दिक संवेदनाएं मरने वालों के साथ। हम अपनी तरफ से बस ज्यादा कुछ तो नहीं कह सके, बस ओम शांति जरूर कहेंगे। रोहित भाई, भारत पहली कंट्री है जिसने एड रवाना किया। यूक्रेन में 70 जहाज उड़ाने वाला केवल भारत है एड के। बम बारूद और आरपीजी के नहीं। यूक्रेन में सबसे पहले एड उतारने वाला भारत है। कल जब यही त्रासदी हुई तो डॉक्टर जयशंकर साहब का एक ट्वीट आया था, स्पोकन टू माय काउंटर पार्ट एंड अश्योर्ड हिम ऑफ ऑल द सपोर्ट। आज उनका एम्बेसडर कहता है कि भारत दोस्त, टर्किश में कॉमन वर्ड है दोस्त, हवा, साबुन, ये कुछ कॉमन वर्ड्स है टर्किश में। मैं टर्की गया हूं तो काफी बालचाल में आते हैं। तो उन्होंने कहा भारत हमारा दोस्त है। दोस्त का मीनिंग एग्जैक्टली वही होता है जो हम जिसको रेफर करते हैं। और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये टर्किश एम्बेसडर ने आज का। आज टर्की हमारे कसीदे पढ़ रहा है। और यहाँ में थोड़ा, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, यहाँ एक दो मुंहा सांप भी है। दो मुंह वाला सांप। देखिए, सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है। तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर दो मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काटता हो पीछे से भी काटता हो, उसका क्या करे? ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा, क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी। रोहित भाई, हमने बोला कि हमें टर्की एड पहुंचाना, आप हमें जगह दे दो एयर स्पेस। तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा, 1-2 घंटे का सफर पड़ गया। 2 CV-17 हरक्यूलिस सप्लाई, रिलीफ, खाना पीना, मेडिसिन लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पाकिस्तान को तकलीफ क्या हुई? आपको याद होगा, पाकिस्तान जब हमें अफगानिस्तान में एड भेजना था तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी। फिर हमें छबार के थ्रू एड भेजना पड़ा। और ये जो मुसलमान की बात करते हो, उम्मा की बात करते, मुसलमानियत की बात करते, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई टर्की में तो 90% और 98% तो मुसलमान है, एड देने क्यों नहीं दे रहे? अफगानिस्तान में तो सारा मुसलमान है, उसको एड देने क्यों नहीं दे रहे? जो मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं, ये देखिए, आज उम्मा का कोई मेंबर एक्टिव नहीं है। उम्मा के मेंबर सो रहे हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डीला पड़ा है, वो बिजी है रशियन यूक्रेन वॉर में। रशिया तो खैर बिजी है। चाइना को तो देखें ना, उनका खुदा ना खुदा, वो तो किसी को कुछ नहीं देते। आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई, ताकि भारत को रुकावट बनाने से रोका जाए। जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड। और हमारा एनडीआरएफ और हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी फ्लाइट अभी एयर में, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता है और कुछ नहीं जानता। ये आप पहली इंपॉर्टेंट चीज समझिए। दूसरी बात, अब अपने चीजों पे आते हैं। देखिए, भारत बड़ा शक्ति है। टर्की की भारत के सामने कोई औकात नहीं। मतलब अगर मैं थोड़ा खुल के बोलूं,
Bharat is superpower in making. Turkey is trying to be afloat. Turkey is Pakistan and Sri Lanka in making. आज उसका मुश्किल नहीं है. पहला टेस्टमनी हमने क्या सिद्ध कर दिया? भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग है तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी नोवियत है, जो हमारी कैफियत है, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है. पहली बात, we are the first ones to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world. तो हमारी तैयारी को भी दर्शाता, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, यहाँ कोई त्रासदी होती है, हम तैयार हैं. अगर हम 12 घंटे में टर्की की मदद कर सकते हैं, अपने यहाँ तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. पहली बात तो एनडीआरएफ को और जयशंकर साहब को हम भलाई के पात्र बनते, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है. दूसरी बात, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है. ये एक और बात सिद्ध होती है, वी डोंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज रिलीजन बेस्ड. अगर रिलीजन बेस्ड होती तो टर्की का मदद करने की तो जरूरत थी नहीं. तीसरी बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को अलग रखते हैं. तालिबानों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अफगानिस्तान में वीट भी भेजा, दवाइयां भी भेजी, वैक्सीन भी भेजी, आटा भी भेजा, गेहूं भी भेजा, सब कुछ भेजा. और टर्की में हमारे अर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर जब टर्की के लोगों की मदद करने की बारी है, सबसे पहले सनातनी खड़े थे. सबसे पहले खड़े थे वासुदेवम कुटुंबकम वाले, सर्वे संतु निरामय वाले, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाले. ये भारत, ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है. वासुदेवम कुटुंबकम कोई G20 की टैग नहीं है रोहित भाई. इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते हैं सनातन की ताकत. वी आर द फर्स्ट. दैट इज पॉइंट नंबर 2. सो नो रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी. लोगों और प्रशासन में हम फर्क करते हैं. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स में कहावत है, कहते हैं इफ यू हैव द मनी यू कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिशियंस. If you have the oil, you can influence the economies. But if you have the food, you can buy the people. आज वहाँ खाना और दवाई चाहिए, और सबसे पहले खाना और दवाई, स्नैपर डॉग्स, दवाई, मेडिकल टीम्स बचने वाला कौन है? भारत. आज देखिए अफगानिस्तान में इतना जोर पड़ा अफगानिस्तान तालिबान पे कि वो कह रहे हैं हम भारत के साथ रिलेशन शुरू करना चाहते हैं. उन्होंने एश्योरिटी दी है, भारत की अफगानिस्तान की जमीन एक भी जहादी के लिए नहीं दी जाएगी अगेंस्ट भारत. आज अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान, शरिया भाई पाकिस्तान को मारने में लगा हुआ, एक दूसरे को मारने में लगे, भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं. तालिबान कह रहा आप जो मेरे 500 प्रोजेक्ट यहाँ रुके आप उनके बनाइए. आपने ये देखा डिफरेंस. क्यों? हमने लोगों का दिल जीता. 5 लाख वैक्सीन भेजे, और जो करीब अफगानी वहां ईरान निकल गए थे 6 लाख, उनके लिए ईरान वैक्सीन भेजी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट. तब भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाई थी, सप्लाई मदद नहीं की कुछ भी. यहाँ भी देखिए वही बात हुई. अब एक और चीज देखिए, अब ये जो हमने किया, हमने अपना फर्ज निभाया, हमें करना चाहिए. तो लोगों से हमने कनेक्ट बनाया. देखिए एक मुस्तफा कमाल अतातुर्क भी थे, उसकी टर्की और अर्दोगन की टर्की में दिन और रात का फर्क है. पर टर्की किसी के बाप की नहीं ना. टर्की किसी के बाप की नहीं है. कूटनीति क्या कहती है, चाणक्य नीति क्या कहती. टर्की तो टर्किश लोगों की है ना. एक बार मुस्तफा कमाल जैसे लीडर है, आपकी बार अर्दोगन है. अर्दोगन कौन सा परमानेंट है? आज है, 2 साल बाद है, नहीं है, 5 साल बाद है, नहीं है. ये हमारी कूटनीति को दर्शाता है. देखिए चाणक्य के वंशज है, महादेव की कृपा है हम पे. हमने टर्किश लोगों को अपनी लॉयल्टी दिखाई है, प्रशासन को नहीं. हमने टर्किश लोगों से प्यार जताया, प्रशासन से नहीं. हमने टर्किश लोगों को बताया वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है, प्रशासन को नहीं. आज उस टर्की को भी भारत की जरूरत पड़ी ना रहो रोहित भाई. अब दूसरी चीज बताइए, ये रहा भारत का एक डायमेंशन, ये सॉफ्ट पावर. अब हार्ड पावर की भी बात करें. भारत को पीएफआई पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, कर दी ना. 2 दिन में अमित शाह जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, खत्म कर दिया. जैसे 370 पैसे से हटाया था, वैसे पीएफआई का भी काम तमाम कर दिया. इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाना था, मुस्लिम ब्रदरहुड को काउंटर करने के लिए बुलाया ना. 26 जनवरी को उन्हें ऑनर किया, इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किए ना. जीसीसी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, रुपी ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं. यहाँ साइप्रस को आपने और हमने बात की, साइप्रस को हथियार देना था अगेंस्ट खलीफा, वो भी दिया. ये भारत का जो बड़ा विशाल काय, जैसे माता की कई सारी भुजाएं होती है, एक में सुदर्शन चक्र, तो एक में फारसा, एक में बाला, एक में कमल, एक में किताब और एक में रुद्राक्षी माला, वैसे हम हैं. हमारे कई सारे रूप है, ये भी हमें सनातन सिखाता है. पीएफआई के लिए एक रूप, साइप्रस के लिए एक रूप, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक रूप, और ये एलसीसी साहब से दोस्ती करने का एक रूप, जहाज भेजने का एक रूप, दोस्त भी हम. तो ये जो भारत का एक मल्टी डायमेंशनल चरित्र आया है, दैट ये होता है चरित्र सुपर पावर का. और फॉरेन और रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं है हमारी. वी डोंट हैव अ रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी. और ये है, हाँ, ये है हमारा नया उभरता हुआ भारत का वर्चस्व, वेयर वी आर डिपेंडेबल बट नॉट प्रेडिक्टेबल.
where we are robust and resilient, but not brittle and plastic, where we are doing whatever works in our national interest. PF5 पे सर्जिकल स्ट्राइक नेशनल इंटरेस्ट किया, आज रिलीफ भेजना नेशनल इंटरेस्ट किया, तभी नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है पावर में। अर्दोगन को जवाब देना, साइप्रस से दोस्ती करना, उनको मिलिट्री एड देना, मिलिट्री सप्लायर साइपर का बनना, ये नेशनल इंटरेस्ट है, किया। फतह अल सीसी को बुलाना नेशनल इंटरेस्ट है, किया। रिलीफ देना नेशनल इंटरेस्ट है, टर्की के लोगों के पास जाना नेशनल इंटरेस्ट है। आज उम्मा के 57 कंट्रियों में से कोई एक्टिव नहीं है जहां हम एक्टिव है। वी आर द फर्स्ट वंस टू लैंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन टर्की। ये हमारा दुश्मनों के साथ दोस्ती ऐसी निभाते हैं, दोस्तों के साथ कैसी निभाएंगे। आज भारत की तरफ दुनिया भर की आंखें लगी है, सब भारत को देख रहे हैं। वी आर सेटिंग द बेंचमार्क। शॉर्टेस्ट टाइम अमेरिका इतनी देर नहीं कर पाया, और ये चमगादड़ चीन तो भाग गया। ये जो चमगादड़ चीन भाग गया, और आज हमने पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर दिया कि दो मुंह वाला सांप पाकिस्तान कैसे अपने दोस्तों को भी काटता, दुश्मनों को भी काटता है, और किसी को नहीं छोड़ता। और मैं आपको बताऊं रोहित भाई, पाकिस्तान में इतनी जहादी मेंटेलिटी हो गई है अब, ये जो पूरा पंजाब है पूरा रेडिकलाइज्ड है। ये 15 करोड़ लोग पंजाब के पूरे जहादी है। मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा को निकालें, आप सिंध को निकालें, आप ये बलूचिस्तान को निकालें, पंजाब में जितना रेडिकलाइजेशन है, ये मुरीद के वगैरह में तो ये तो उनका भगवान है, हाफिज सईद तो भगवान की तरह पूजा जाता है। पर आज ये अर्दोगन के कंधे पे बंदूक रखने वाले काम नहीं आए, काम आया सनातनी भारत, वासुदेवम कुटुंबकम वाले काम आए। और ऐसे दुनिया में आप अपनी वकार और इज्जत बढ़ाते हो। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड रोहित भाई, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। टुडे वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग अस, और मुझे आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड जो हमारे भाई बहन वहां गए हैं एनडीआरएफ वाले, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ जी। राइट सर, एक चीज और कि हम लोगों ने वहां भेजी रसद, और हम लोगों ने इससे पहले अफगानिस्तान को भी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान किस मुंह से बोलता है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, और साथ में वो कश्मीर में वो 10, 15, 100,000 लोग जो हैं, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, अब तो खैर वो तो 200-300 ही रह गए, लेकिन उन लोगों को दिखता नहीं है क्या यार ये पैसे का खेल है, जितना भी ड्रामा है सारा पैसे से चल रहा है। देखिए रोहित भाई, पाकिस्तान की शाही और मात होगी अफगानिस्तान में। जिस तालिबान को नियाजी ने कहा दे हैव लिबरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम शैकल्स, और वो आईएसआई के चीफ वहां चाय पीने और कहवा पीने गए थे, आज एक दूसरे को मारने के लिए खड़े। कौन किसके रोज कितने मारता है, आज उसकी लड़ाई हो रही है, आज उस पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। आज तालिबान हमारा भाई है। तालिबान जब से आए, एक भी तालिबान की जमीन भारत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए नहीं यूज हुई है। और पाकिस्तान को तो हाल देख ही रहे हो क्या है। ये पूरे ये जो पाकिस्तान का चरित्र है ना, ये पूरे दुनिया को देखना चाहिए। ये पूरी 203 कंट्रियों को देखना चाहिए, और माइक्रोस्कोप लगा के देखना चाहिए ओआईसी को, माइक्रोस्कोप पे लगा के देखना चाहिए उम्मा को। देखिए पीछे मुसलमानों की मस्जिद टूट रही थी पाकिस्तान में, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद टूट रहा था, हमने शो किया था। ये सारे चमत्कार हो रहे हैं पाकिस्तान में। इन जैसा ढोगला, इन जैसा फर्जी कोई नहीं है। ये मुसलमान और इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं। मैं इनके चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, इस्लामाइजेशन इज पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ इस्लाम। तुम पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ इस्लाम करते हो। तुम्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने नोट बनाने से मतलब है। लाखों करोड़ों की असामियां हो जाती है और पाकिस्तान से पलायन कर लेते हो। तो अभी जितने भी पाकिस्तान में आपको बताऊं, जितने भी पैसे वाले, सबके पास डुअल पासपोर्ट है, या सबके 5 साल 10 साल के वीजा लगे हैं। जब भी वक्त आएगा जहाज पकड़ लेंगे, निकल लेंगे, और गरीब वहां मरेगा जिसके लिए 700 रुपए करीब आज तेल की बोतल है। ये कहानी है रोहित भाई। जिस सबसे हुर्रियत की दुकान बंद कर दी कश्मीर में, पथराव कैसे रुक गया? पथराव कैसे रुक गया? पैसे मिलने बंद हो गए। आज देखिए भारत जो है, भारत से बड़ा हितैषी कोई है? यूक्रेन रशियन वॉर में हमने आग बुझाने की कोशिश की। आज टर्की में हम रिलीफ पहुंचा रहे। भारत का नाम सुर्खियों में, हर जगह भारत के रिलीफ की बात हो रही। भारत, इंडिया, ये बात हो रही है। आज शर्म आ रही होगी अर्दोगन को भी, शर्म आ रही होगी। सुनिए उनकी हालत क्या है कि उसको भारत से एड लेना पड़ रहा है। आप सुनिए उनकी हालत क्या, भारत से एड लेना पड़ रहा है। इसे कहते हैं चाणक्य नीति, शाही और मात। और आज हमने पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर दिया। आज हमने ये भी बता दिया, हम वी आर अ ग्लोबल पावर, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, और हम उसका दायित्व और जिम्मेदारी उठा रहे हैं। भाग नहीं रहे। ये पाकिस्तान सिर्फ भीख मांग सकता है,
अब दिक्कत ये है ना रोहित भाई, इनके कटोरे में खुद में छेद है तो वहां क्या दे, नंगा नहाए के और निचोड़े क्या, दिक्कत तो ये भी है। अच्छा, एक खबर और है सर, कि आज हाँ ही से टर्की की विजिट पर हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। लोग नेट पे बोल रहे हैं, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां पे एड की जरूरत है, तुम जाके और वहां का सामान खा के आओगे, वहां तो पहले ही कम है। ये टर्की। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा। देखिए, हमें ट्रेड वाले लोग, ये एड वाले लोग, ऐसा ना हो कि वहां का माल वाल उठा के निकल ले। वैसे हमारी इनकी जो एड हालत, पहुंची है। हाँ ये ऐसा तो नहीं हमें हमारी शिपमेंट पहुंच गई, ये भी पहुंच गए, चलो जाके ले। वैसे देखिए, तो इनके एक मौलाना ने तो कल कहा था ना, एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में एटम बम का बक्सा लेके चलो, दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। कहीं वही फॉर्मूला तो नहीं अपना रहे रोहित भाई? मुझे तो डर लग रहा है। देखो, इन्हें पता लग गया मालिक गनीमत वहां पहुंच गया, हम पहुंच जाते हैं एटम बम और कुरान शरीफ लेके। कुछ नहीं पता। देखिए, अव्वल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पंजाबी जो पाकिस्तान है, पंजाब कमांड, ये अव्वल नंबर के जहादी है। मैं बलोच, सिंध और ये केपीके वालों के लिए नहीं कहता। पठानों का नाम बदनाम कर दिया। कल के इनके इंटरनल मिनिस्टर कह रहे सारे पठान जी टेररिस्ट हैं। कह रहा है 15 साल में 20 लाख 30 लाख पठान आए, मुझे क्या पता कौन कौन सा टेररिस्ट है। एक मिनिस्टर कह रहा पाकिस्तान ने, खुदा ने पाकिस्तान को बना, खुदा ही पाकिस्तान को बचा लेगा। अब ये देखिए ना कहां तक जा रही है। और एक, हाँ कल एक मौलाना जहाज में बैठा था, केचप मिला, कहता 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 है एविएशन मिनिस्टर को बताओ, ये अहमदियों का बनाया हुआ केचप है, ये हमारे जहाज में क्या कर रहा है? अहमदियों का बनाया हुआ केचप मुद्दा है रोहित भाई। $3.01 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचा है, जिसमें से $3 बिलियन आप टच नहीं कर सकते, बिकॉज वो सऊदी ने आपके अकाउंट में रखे, उसके खिलाफ आपके सारे इंटरनेशनल एसेट्स मॉर्टिगेज्ड है। 100 मिलियन बचा है, और श्रीलंका भिखमंगा हो गया था 50 मिलियन पे। और यहाँ मसला क्या है? मसला है केचप अहमदियों का है, अहमदियों की मस्जिद टोटो। भारत का जहाज कैसे डिले करे ताकि भारत ना फर्स्ट कंट्री टू लैंड, और महादेव की कृपा से वी वर स्टिल द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। पूरे यूरोप की हवा टाइट है रोहित भाई, कोई मुंह नहीं खोल रहा, कोई फ्रांस जर्मनी कुछ नहीं कर पा रहा, हम कर रहे हैं। चाइना, ये खैर रशिया तो बिजी है, और यूएस खैर अपने लफड़ों में फंसा है। आज दुनिया के पटल में अगर किसी ने एक राजनीतिक सूझबूझ दिखाई, एक लीडरशिप दिखाई, हमने दिखाई है भाई, हमने दिखाई है रोहित भाई। ये इस चीज से पाकिस्तान झुलस गया है, जल भुन गया है। देखिए, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे थे, अब पाकिस्तान नीचे गया, हिंदुस्तान ऐसे गया। अब तो कंपैरिजन नहीं रहा। ईएनवाई के नंबर, आप पता नहीं आपने वो देखा या नहीं देखा, ईएनवाई के नंबर आ गए हैं 2023 में बैठे ना रोहित भाई। 2045 में आवर इकोनॉमी विल बी $25.8 ट्रिलियन। कितना मिनिमम है ये? $25.8 ट्रिलियन। तो 22 साल में वी आर एडिंग $22 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी। 22 साल में $22 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड कर रहे हैं। और ये कहाँ लगे? एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में एटम बम का बक्सा। बाय द वे, उस मौलवी को शायद लगता है कि शेख रशीद की बात सही है। शेख रशीद ने कहा था ना, एक दो आधे किलो का एटम बम, उन्हें लगा आधे किलो वाला एटम बम रख दो और चले जाओ, और जैसे काफिलों पे पहले लूट करते थे वैसे कर लो, और माल गनीमत लियो। ये मेंटालिटी है, ये अब भी मेंटालिटी है इनकी। मैं कह रहा हूँ, इनसे तो टर्की भी परेशान है। अब शहबाज शरीफ जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, या तो अमेरिका चले जाते हैं जो अंकल साहब बुलाते हैं, या टर्की चले गए, या चाइना चले गए। 4 मुल्क है जहां जाने के, और 5वां मुल्क नहीं आता। आपने देखा किसी पाकिस्तानी को जाते हुए कहीं? इनको अब भी लगता है शायद एटम बम ना 1-1.5 किलो का, मौलाना साहब को लगता था 1-1.5 किलो का एटम बम, और इस में कुरान शरीफ लेके चलेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम भी बदनाम किया है। ये ऐसे लोग हैं जो इस्लाम पे दब्बा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का जितना ब्लेटेंट मिसयूज इन्होंने किया, किसी ने नहीं किया। पूरे 57 मुल्कों में किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने किया। ये दे आर चैंपियंस ऑफ मिसयूज रोहित भाई। इनके जैसा खुदगर्ज व्यक्ति दुनिया में नहीं है। और उस टर्की जहां भीख मांगने जा रहे हैं, वहां हमारा जहाज ना पहुंच के, इसलिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दें। अब देखिए, ये इनकी असलियत है जी। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था कि वो मौलाना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, वो ये कि केचप अहमदियों का है, भले मेड इन पाकिस्तान अहमदियों का है, इसके रिप्लेसमेंट में केचप किसका आएगा? क्रिश्चियंस का, यूरोप से। डॉग फूड यूरोप से आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान अहमदी फूड इज नॉट अलाउड। ये सारा ड्रामा जो पाकिस्तान में, एक कंट्री जो कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री था, ना उसमें मुसलमान सेफ है, ना उससे जाती हुई हेल्प एड सेफ है किसी और मुसलमान कंट्री को
तो ऐसे सूरत हाल में पता नहीं पाकिस्तान कहाँ जाएगा और क्या होगा इसका। सर फाइनल क्वेश्चन आपके साथ आपसे, क्या हम ये जो एड जा रही है इसके इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि टर्की इंडिया के लिए थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेगा, या हमें यूरोप देख रहा है और अमेरिका देख रहा है, हमारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को पूरी दुनिया देख रही है, तो हमारा टारगेट, वी आर टारगेटिंग लार्जर ऑडियंस कि टर्की को हेल्प करो, लेकिन अफ्रीका के छोटे कंट्रीज, एशिया के, साउथ अमेरिका के छोटे कंट्रीज, ये सब हमारे बैकिंग में आ सकते हैं। रोहित भाई देखिए, जब हम सनातनी हैं, हमारे एक कहावत है, ये सबके लिए काम किए जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने गीता में पढ़ा था, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब हम धर्म दुविधा में फंसते, धर्म संकट में, धर्म संकट, दो वर्ड है, धर्म और संकट, कह रहे तब क्या किया जाए, कह रहे संकट को हटा दो, धर्म करो, संकट को निकाल दो, धर्म करो। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम फल की कामना नहीं करते। हाँ, पर जियोपॉलिटिकली बात करूं तो पूरी दुनिया के मानचित्र पे, पूरे दुनिया के रडार में भी भारत हीरो बन चुका है। टर्की के लोगों का दिल हम जीतेंगे। अर्दोगन, मेरी बात सुनिए आप रोहित भाई, अर्दोगन रहेगा नहीं रहेगा, टर्की तो हमारी है, टर्की के लोग हमारे दोस्त हैं, हमें टर्की के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें टर्की मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दिक्कतें अर्दोगन से। कल को मुस्तफा कमाल जैसा एक लीडर आ गया, बात अलग होती, फतेह अल सीसी जैसा लीडर आ गया, गेम ओवर है ना। हम अपने विकल्प और अपने परिकल्प क्यों खराब करें? अर्दोगन टर्की का बादशाह नहीं है, अर्दोगन की टर्की बाप उसकी बाप की जागीर नहीं है, आज हुआ है कल को रोया आएगा। वैसे खलीफा के पास 10-12 बिलियन डॉलर बचे, इस त्रासदी के बाद तो भिखमंगा हो ही जाएगा। देखिए माया है रोहित भाई, भिखमंगा हो जाएगा तो काफी कुछ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, आप भी यही, हम भी यही। और रोहित भाई बस एक चीज बोलूंगा जाते जाते, जो लोग हमारे भाई स्नूकर खेलते हैं, मुझे खेलना अच्छा नहीं आता, अगर आपको नीली वाली बॉल को उसमें डालना है, आपको हरी वाली को लगाना पड़ेगा, हरी वाली टकराएगी दीवार के साथ, फिर पीली वाली को धक्का देगी, पीली वाली गुलाबी वाली को देगी, गुलाबी वाली सफेद वाली को देगी, वो जाएगी और वो नीली वाली को छूते हुए नीली वाली गच्चे में जाएगी। तो जियो पॉलिटिक्स भी बिल्कुल ऐसी होती है। आप कहाँ क्या करते हो, हर चीज अभी थोड़ी ना बताएंगे रोहित भाई, पर हाँ मतलब देखिए, डॉक्टर जयशंकर को एनजीओ तो चलाते नहीं ना, मोदी जी एनजीओ चलाते। आई रेस्ट माय केस। राइट राइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने रसद भेजी है, इससे एर्दोगान को समझ में आएगा कि मैं क्या पॉलिटिक्स कर रहा था, किसके पास, किसने आपको एफएटीएफ में डलवाया दोस्ती से, और किसने आपको गिरी हुई बिल्डिंग से बाहर उभारने की कोशिश की। सर इसी के साथ एक और, यस सर प्लीज कंटिन्यू। आज अर्दोगन को उसकी औकात का नाप लेके उसके मुंह पे चिपका दिया, ये कहूंगा। राइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। रोहित भाई आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, हर हर महादेव।